परसों आपके साथ एक YouTube पे हमने बात शेयर की थी कि 29 अप्रैल को हमारे पिताजी जो है इस लोक की यात्रा पूरी करके चले गए हैं। आप लोगों ने काफ़ी संवेदनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, YouTube के माध्यम से हमारे प्रति प्रकट की है और उनसे काफ़ी संबल मुझे मिला। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे हमारा एलिमेंट्री फिजिक्स और हायर फिजिक्स के जैसे लेक्चर होते हैं। तो इस चैनल को शुरू करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारे पिताजी थे। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो एक लेक्चर हमारा आज का, एक लेक्चर हमारा हायर फिजिक्स का हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एलिमेंट्री फिजिक्स का हमारा ये लेक्चर है आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या प्यारे बच्चों वेलोसिटी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बड़ा साधारण सा हमें जान पड़ता है कि बहुत सिंपल सा ही टॉपिक है, परंतु इस टॉपिक के बारे में मैंने बच्चों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन हमने देखा है और वो एक बहुत बेसिक जो आइडिया है फिजिक्स का, इसमें वो बेसिक आइडिया भी बड़ा गलत बच्चे इसका अर्थ लगाते हैं। मेरे बच्चे, आपने एक ये फॉर्मूला वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैकेनिक्स में अगर आपने भी ये फॉर्मूला याद किया है तो आप भी उस मिसकंसेप्शन से भ्रमित हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में प्यारे बच्चों आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये फॉर्मूला होता ही नहीं मैकेनिक्स में। डायमेंशनली आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम अभी मैंने बोर्ड पे बनाया है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू ही हम समझेंगे कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा एक वन डायमेंशनल मोशन है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये उसकी पोजीशन हमने अलग अलग दिखाई हुई है और पोजीशन देखिए बच्चों, इक्वली स्पेस्ड है। ये हमारा 0 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है, ये 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। और अलजेब्रा के लिए भी इसको डेजिग्नेट किया गया है x1, x2, x3, x4, x5 से। एंड डियर स्टूडेंट, द टाइम इंटरवल corresponding to this position is also mentioned on the top part of this diagram, that is t1 is 2 second, t2 is 5 second। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये 0 सेकंड से हमारी घड़ी शुरू हुई है। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉप वॉच है और आपने स्टॉप वॉच यहाँ शुरू कर दी, फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है 10 मीटर पे, तो आप स्टॉप वॉच में देखते हैं 2 सेकंड हो चुका है। जब आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इस मार्क पे पहुंचता है x2 पे, तो आप देखेंगे कि 5 सेकंड हो चुका है। इस पे पहुंचेगा तो देखेंगे कि 9 सेकंड हो चुका है। यानी आपके स्टॉप वॉच की, प्यारे बच्चों, ये रीडिंग है। डियर स्टूडेंट, अभी मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं। व्हाट इज वेलोसिटी
between t1 and t5। हमने क्वेश्चन लिखा कि t1 और t5 के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। प्यारे बच्चों, ये एकदम रॉन्ग क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, फिर इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? वो करेक्ट ये होगा प्यारे बच्चों, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t5। ये आपका करेक्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो इस फॉर्मूले से शुरू होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप इस तरह से पूछते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम गलत क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अब हम एवरेज वेलोसिटी पता करेंगे इसकी t1 और t5 के बीच में। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, v एवरेज इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम टेकन। यहाँ पे t5 और t1 का पूछा है, तो एट द टाइम ऑफ t5 द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x5 एंड द इनिशियल इंटरवल इज t1, initial time is t1 and dear student, the denominator will be, the time taken will be t5 minus t1। प्यारे बच्चों, x5 is 50 minus x1 is 10 divided by t5 minus t1, t5 is 12 and t1 is 2, and your answer will be, it's 40 by 10, 4 meters per second. So dear student, this is the average velocity between t1 and t5. Now अगर आप इस इंटरवल की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ जो एवरेज निकाला है वो 4 इंटरवल का निकाला है, 1 2 3 4, इसके बीच का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बीच का एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा? इन दोनों टाइम इंटरवल का डिफरेंस और इन दोनों पोजीशन इंटरवल का डिफरेंस। तो 20 minus 10 is 10, 10 will be divided by 3, so here the average velocity is 10 by 3. In this interval, dear student, it is 10 by 4. In this interval, it is 10 by 1. मैं अभी एवरेज वेलोसिटी ही निकाल रहा हूं प्यारे बच्चों, बस मैंने इंटरवल अलग ले लिया है। पहले मैंने इंटरवल लिया है x5, t5 और t1। अभी हमने इन इंटरवल को थोड़ा छोटा कर दिया है। इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों टाइम मेरे पास 2 सेकंड है, यहाँ पे 10 मीटर है, तो 10 by 2। प्यारे बच्चों, आप इनको सोल्व करिएगा तो आप क्या देखेंगे कि ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 4 से कम है, ये 2.5 मीटर है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है। यानी आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो इन चारों इंटरवल्स में अलग अलग है, और आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आई है 4 मीटर पर सेकंड, वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। यानी जो एवरेज आप निकाल रहे हैं, दैट एवरेज इज नॉट इवन इन वन इंटरवल। सो हमारा कहने का अर्थ यह है कि जो एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा है, इट इज नॉट गिविंग अस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और द करेक्ट इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ जितना एक सुपरफिशियल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऊपर ऊपर आपको एक इंफॉर्मेशन देता है। ये मोशन के बारे में आपको कोई किसी तरह की जानकारी नहीं दे सकता। तो प्यारे बच्चों, इसको हम अलग कलर से लिखेंगे, एंड दैट इज एवरेज वेलोसिटी does not provide us the complete information about the motion।
प्यारे बच्चों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए फिर हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक और वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कैलकुलस 1600 में उसमें का डेवलपमेंट हुआ, 1600 से शुरू हुआ इसका डेवलपमेंट। तो कैलकुलस के डेवलपमेंट के बाद ही ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरह के वेरिएबल को डिफाइन किया गया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड उससे बहुत पहले का जो है डिफाइन किया जाता रहा है। तो प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक नाम और भी है, और प्यारे बच्चों वो नाम है इसका वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों एक ही क्वांटिटी हैं। ये कोई तीसरी क्वांटिटी नहीं है कि वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी तीन है। बच्चे, ये दो हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एक ही चीज है, और डेली लाइफ में जब भी हम वर्ड बोलते हैं वेलोसिटी, तो प्यारे बच्चों उसका अर्थ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इसको आगे से लिख रहा हूं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, इट इज द लिमिट ऑफ the average velocity as the time interval delta t becomes infinitely small। प्यारे बच्चों, अभी हम इसको समझाते हैं कि हाँ इसका मीनिंग क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, और प्यारे बच्चों एवरेज वेलोसिटी में हम v के ऊपर एक बार लगाते हैं, एंड दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हमने जो ये इंटरवल डेल्टा टी है इसको इन्फिनिटिसिमली स्मॉल लेना है। देखिए ये जो वर्ड है इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, इसका अर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड डियर स्टूडेंट, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे प्यारे बच्चों, हम अगर बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, तो प्यारे बच्चों हमारे फादर साहब ने 68 ईयर कंप्लीट किया, और 68 ईयर के उनका जो लाइफ स्पेन रहा, उस लाइफ स्पेन में एक सेकंड आप इन्फिनिटिसिमली समान ले सकते हैं। मीन्स एक सेकंड में ह्यूमन बीइंग कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक नहीं कर सकता एज फार एज हिज मोशन इन इज कंसर्न। यानी अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो रेस कर रहा है, दौड़ रहा है या चल रहा है, तो वो एक सेकंड में कुछ विशेष बड़ी चेंजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बहुत कुछ कर सकता है रिगार्डिंग इट्स मोशन। काइनेमेटिकली इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेकंड बहुत बड़ी बात है, और उस एक सेकंड में बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। तो इन दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट
1 second is infinitesimally small for a human being, but it's not infinitesimally small for an electron. So dear student, this word has a meaning which is attached to the situation concerned. So now dear student, but what is the meaning of this word? Dear student, the meaning of this word is that time interval in which the motion of the object does not change significantly. Okay, मीन्स देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम इस सिचुएशन की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें, तो इनके बीच का टाइम इंटरवल यहां 3 सेकेंड है, यहां 4 सेकेंड है, और यहां बच्चों 3 to 4 के बीच में 1 सेकेंड है। और इस 1 सेकेंड में इट चेंजेस ड्रास्टिकली एंड सिग्निफिकेंटली। कैसे बच्चों? यहां पे इसका एवरेज वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये स्टूडेंट इन दिस इंटरवल इट्स 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दिस इंटरवल इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इट्स मोशन चेंजेस वेरी सिग्निफिकेंटली, यानी यू कैन चेक इट आउट कि 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप 1 सेकेंड को एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल नहीं कह सकते, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है डेल एक्स बाय डेल्टा टी, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बदल जाएगा अगर आपने इस डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया। और यहां बहुत छोटे का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है कि इन दैट इंटरवल कुछ ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि उसके मोशन का जो चेंज है विच कैन बी इजीली ऑब्जर्व। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड डियर स्टूडेंट, अब ये जो फॉर्मूला है इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, हम बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दिस वन दिस। इसके लिए एक छोटा नोटेशन है, और प्यारे बच्चों वो छोटा नोटेशन है हमारा dx बाय dt। अब dx बाय dt, इसको हम कई डेफिनेशंस या कई एक्सप्रेशंस से इसको जानते हैं। उनमें से एक है इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हम इसको ये कह सकते हैं, ये किसका तरीका है हमारा कहने का। दूसरा तरीका है इसका इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, इट इज द डियर स्टूडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये भी हम इसको कह सकते हैं। हालांकि देखिए इन दोनों में मैंने x और t को बताया नहीं कि व्हाट इज x एंड व्हाट इज t। इन द थर्ड पॉइंट हम इसकी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन दे रहे हैं वेलोसिटी की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एंड दैट इज, क्योंकि हमें x और t का मालूम है डियर स्टूडेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with time at a given instant of time। प्यारे बच्चों, ये लाइन तो आप यहां भी लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहां पर भी आप लिखें एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इन दोनों का अंतर समझाता हूं कि इस फॉर्मूले में डेल एक्स बाय डेल्टा टी और डी एक्स बाय डी टी, इन दोनों में फर्क क्या है। वैसे देखने में तो क्या है, यहां डेल्टा लगाया हुआ, वहां डी लगाया हुआ है। बच्चों एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। आपने क्रिकेट के मैच देखे होंगे, तो वनडे जो मैच होता है हमारा क्रिकेट का, वो प्यारे बच्चों 50 ओवर का होता है। तो डियर स्टूडेंट, टोटल ओवर्स हुए 50 ओवर्स, और किसी टीम ने जो रन है वो बना लिए हैं
300। तो आपने एक टर्म सुनी होगी रन रेट। तो प्यारे बच्चों, यहां रन रेट हुआ 300 by 50, इट इज 6। प्यारे बच्चों, हम फ्लो में इसको रन रेट कह देते हैं, एक्चुअल में इट इज रन रेट पर ओवर, इट इज रन रेट पर ओवर। हमारे पास आया 300 by 50 एंड इट इज 6 की यूनिट है, क्या है, रन्स पर ओवर। क्योंकि आपने 300 क्या है, ये रन्स हैं, 50 क्या है, ओवर्स हैं, तो इट इज 6 रन्स पर ओवर। ये इसका एक हमारे पास एवरेज आया। लेकिन आप लोगों ने क्रिकेट देखा है, आप मुझे एक बात बताइए, 6 रन रेट का मतलब क्या ये होता है कि हर ओवर में 6 रन बने हैं? एज यू नो, ऐसा नहीं है। कुछ ओवर ऐसे भी होते हैं जिसमें एक भी रन नहीं बनता, जिसको मेडन ओवर कहते हैं। कुछ ऐसे ओवर भी होंगे जिसमें बड़े मतलब कोई गेंदबाज है, उसकी मतलब अच्छी गेंदबाजी नहीं होगी और हो सकता है कि एक ओवर में 20 से ज्यादा रन भी गए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज है। और ये एवरेज आपने क्या किया है, टोटल बाय टोटल, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स। तो ये तो है ये एवरेज वेलोसिटी, ओके। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर क्या है? देखिए बच्चों, आपने अगर शुरू से मैच देखा है, आप पूरा मैच देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उस कॉपी पे आप 1 से लेकर 300 लिख लीजिए, क्योंकि 50 ओवर का मतलब 300 बॉल फेंकी जानी है। तो 1 से लेकर आपने 300 लिख लिया। पहली बॉल में कितना रन लिया आपने लिखा, दूसरी बॉल में कितना रन लिया आपने लिखा, तीसरी में कितना गया आपने लिखा, चौथी में कितना गया आपने लिखा। यानी अब उस कॉपी में आपके पास हर बॉल की जानकारी है कि इस बॉल में इतने रन गए। अब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। यह है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस या सिंपल वेलोसिटी। यानी अगर आपने पूरे सारे रनों का एवरेज ले लिया तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। और अगर आपको एक एक बॉल का मालूम है तो वो आप समझ लीजिए दैट इज इंस्टेंटेनियस। इन दिस केस इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? इन दिस केस इंस्टेंटेनियस हुआ प्यारे बच्चों, ये तो हुआ एवरेज, ये भी एवरेज है। लेकिन अगर आपको हर इंस्टेंट की जानकारी है, तब ये हुआ, तब ये हुआ, तब ये हुआ। अब प्यारे बच्चों, यहां इंस्टेंट का मतलब 1 सेकेंड मत समझना, क्योंकि इसमें तो एक बॉल हो गया, एक बॉल से छोटा यूनिट हो नहीं सकता उसमें। यहां इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट का मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमने ये लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा टी का जो इंटरवल है उसको छोटा बनाते चलो, छोटा बनाते चलो, इतना छोटा बनाओ कि वो 0 तो हो ना, लेकिन वो 0 के पास हो, 0 की तरफ बढ़े। जैसे पहले बच्चों आप इस एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा इंटरवल है 1 2 3 4 सेकंड का। इस इंटरवल को मैंने 1 सेकंड का तोड़ दिया, तो मैं प्यारे बच्चों 4 सेकंड से मैंने इस इंटरवल को तोड़ा 1 सेकंड। अब मैं इस 1 सेकंड के जो इंटरवल है इसको मैं और ऐसे कर दूं तो प्यारे बच्चे आधे सेकंड में बन गया। और कम कर दूं, मैंने इसको तोड़ दिया 0.01 में, फिर मैंने इसको और तोड़ दिया 0.0001 में, मैंने इसको और छोटा तोड़ दिया 1 में, मैंने इसको तोड़ दिया 10⁻⁷ सेकंड। दिस प्रोसेस इज दिस लाइन limit delta t tends to 0. It means you are decreasing the time interval in such a way that you are approaching towards 0. So dear student, in this process I am approaching towards 0 from 4 seconds to 0, but it is not 0.
So it must kept in mind delta t tends to 0 doesn't mean you are going to 0, you are going to be 0. No, we are approaching 0 but not to 0. It must be kept in our mind. So dear student, our velocity or instantaneous velocity is the rate of change of displacement with time at a given instant of time, and average velocity is the total change in position by total time taken. This is the average velocity. Now dear student, इसमें एक और बात का ध्यान रहे कि एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की जाती है ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां हमारे क्वेश्चन में देखिएगा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t5, यानी इन दो के बीच में कितना एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज हमेशा इंटरवल के बीच में लिया जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंट पे लिया जाएगा। यानी आपसे पूछा गया यहां पे t1 और t5 के बीच एवरेज वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी पूछी जाएगी कि t1 पे वेलोसिटी बताओ, यानी वो इंस्टेंट पे पूछी जाएगी। यानी इसको आप ये समझिए कि आपसे पूछा जा सकता है 5वीं सेकंड पर क्या वेलोसिटी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ डियर स्टूडेंट, कम टू आवर क्वेश्चन, कम बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, यू हैव ए फॉर्मूला। अब ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन या टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम टेकन। ये हो गया हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला dx by dt। नाउ डियर स्टूडेंट, थिंक ओवर इट, ये क्या है। अगर आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे फाइंड द वेलोसिटी, तो बच्चे आप क्या करेंगे, आप dx by dt जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे। ये कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताऊंगा। तो वेलोसिटी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो पहले तो ये बताएगा कि वेलोसिटी किस इंस्टेंट पे। तो मान लीजिए क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी एट t1, ये जो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना, ये ठीक कब बनेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t1, देन इट विल बी करेक्ट क्वेश्चन कि t1 पे इसका वेलोसिटी क्या है। एंड हाउ टू डिटरमाइन, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, हाउ टू डिटरमाइन वेलोसिटी। बट डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला वेलोसिटी का है, ये एवरेज वेलोसिटी का है। सो वेयर दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू फिट, जो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हमारे दिमाग में है, ये कहां फिट होगा। तो डियर स्टूडेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज नॉट द फॉर्मूला इन मैकेनिक्स फॉर वेलोसिटी। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज dx by dt। अब बच्चों बात यह आती है कि ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इस फार्मूले से निकलेगा, वेलोसिटी इस फार्मूले से निकलेगा, तो फिर वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है ये कैसे अप्लाई होगा। तो पहले बच्चों एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि इन दिस क्वेश्चन विद द प्रोवाइडिंग डेटा, आपको डेटा प्रोवाइड किया गया, क्या टाइम बता दिया गया, पोजीशन बता दी गई। विद दिस सेट ऑफ डेटा आप वेलोसिटी नहीं बता सकते, आप सिर्फ एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम मेथड्स टू डिटरमाइन वेलोसिटी। द फर्स्ट मेथड इज यू कैन डिटरमाइन वेलोसिटी ग्राफिकली, यानी आपको अगर ग्राफ दिया गया है तो विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी, but provided you must be given a data, okay, the required data. And dear student, the another method to determine velocity is, dear student, numerically. Again the condition is you must be given the required data, and the third is by using कैलकुलस का यूज करके आप वेलोसिटी बता सकते हैं। एंड दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलस, यानी आप इससे भी बता सकते हैं, लेकिन अगेन यू मस्ट बी गिवन द रिक्वायर्ड डेटा। यानी ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एक अलग तरह का डेटा चाहिए, न्यूमेरिकली आपको अलग तरह का डेटा चाहिए, और प्यारे बच्चों ग्राफिकली आपको अलग तरह का डेटा चाहिए।
And dear student, this data is not sufficient to determine the instantaneous velocity, or you can say the velocity. प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो संवेदनाएं आपने हमारे प्रति प्रकट की है उनसे हमें काफ़ी संबल मिला है। थैंक यू वेरी मच।